मास्टर कैम और उसमें हम मिलिंग के ऑपरेशन कर रहे थे। हम काफ़ी सारे ऑपरेशन कर चुके हैं, जैसे पॉकेट मिल कर चुके हैं, ड्रिलिंग, चैम्फर, एरिया मिल, हाउ टू स्वीप, बहुत सारी पील मिल, पॉकेट मिल, है ना। बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, तो आज हमने करना है हाउ टू ट्रिम टूल पाथ। ठीक है, हम उसके लिए हम एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि उसका टूल पाथ जो होगा उसको हम ट्रिम टूल पाथ कैसे कर सकते हैं। इसको डायमेंशन दे देते हैं 250 और इसको डायमेंशन दे देते हैं 180। ठीक है, कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है यही बनाना है। ठीक है, कोई भी शेप पर अच्छा तरीका यही है वीडियो देखने का कि स्टेप बाय स्टेप साथ साथ देखा जाए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हम कुछ भी बना लेते हैं, जैसे हमने यही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस पर थोड़ा सा रेडियस भी लगा देता हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, चलो अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इस पर एक सिंपल सा ऑपरेशन हमने एरिया मिल का कर लिया। ठीक है, एरिया मिल कर लो, डायनेमिक कर लो, पील कर लो, जो आपको ऑपरेशन अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। अगर आपने वो पहले वाले ट्यूटोरियल नहीं देख रखे ये सारे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर 12 तक ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आज 13वां भी बन जाएगा। टोटल हम तकरीबन 30 से 40 ऑपरेशन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे देखने हैं। एरिया मिल लेंगे तो बाउंड्री पूछ रहा है हमारे से, बाउंड्री हमने ले ली। ठीक है, प्रीव्यू करके देखेंगे तो ओके कर देंगे। ठीक है, और हमने टू ये हमने एरिया मिल ऑलरेडी कर किया हुआ है ऑपरेशन, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है ट्रिमिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो ये देखो, ये एक ऑपरेशन हो गया, उसने कटिंग कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से देखने के लिए हम इसका स्टेप ओवर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये भी 45% है, इसको 60% कर देता हूँ मैं। वैसे करना नहीं चाहिए पर यहाँ पे देखने में आपको इजी रहेगा, इसलिए मैंने किया। ठीक है, तो अब ये मेरा टूल पाथ हो गया, बट अगर इस कंपोनेंट को मेरे को बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्लैंप भी लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो क्लैंप लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ टूल पाथ को और यहाँ पे एक क्लैंप के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी शेप का। भाई मुझे इस एरिया में नहीं जाना, ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऑपरेशन हो रखा है ये इस एरिया में ना आ जाए। पर ये ऑपरेशन तो ऑलरेडी हम कर लिया, तो ऑपरेशन तो हो चुका है। अब हम चाहते हैं ये वाला पोर्शन अवॉइड हो जाए। तो अगर हम 2D में होते तो हम यहाँ से डिवाइड की कमांड लेके इसको ट्रिम कर देते। पर चूंकि ये टूल पाथ की बात है, अब मुझे चाहते हैं कि हम ये वाले पाथ को ट्रिम कर दिया जाए ताकि मेरा टूल इस जगह पे ना जाए, क्योंकि वहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2D टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिलिंग के बहुत सारे टूल पाथ हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टूल पाथ भी नज़र आएंगे जो यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ की ऑप्शन में नहीं है। उसमें हमने जाना है वायर फ्रेम में, यहाँ पे सॉरी ट्रिम टूल पाथ में। ठीक है, ट्रिम टूल पाथ में जाएंगे और हमने बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, मुझे कौन से एरिया में एरिया को ट्रिम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ट्रिमिंग बाउंड्री, तो हम ये बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर मुझे इस एरिया को कटिंग करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर ए पॉइंट ऑन द साइड टू कीप, कौन सी साइड आप रखना चाहते हो, कौन सी साइड को ट्रिम करना चाहते हो। मैं कहा जी मैं बाहर वाली साइड कीप करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये विंडो मेरे पास सामने आ जाएगी और यहाँ से हम टूल पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई मुझे ये वाला पाथ जो है इसको ट्रिम करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है 2D हाई स्पीड को। ठीक है, कीप टूल डाउन रखेंगे, ओके करेंगे तो उसने उस एरिया को देखो ट्रिम कर दिया। अब जो मेरा टूल है वो उस एरिया में नहीं जा रहा। आई बात समझ में, तो ये लिफ्ट होके जाएगा ना, जो येलो लाइन आ रही है इसका मतलब है टूल उठ के वहाँ से जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके पैरामीटर में दोबारा जाके देखें तो ये देखो उसने यहाँ पे ट्रिम टूल पाथ कर दिया। ठीक है ना, ओके करेंगे तो ये ऑपरेशन हमारा हो गया। अब अगर मैं इसको टूल पाथ को चला के देखूँ तो
तो वो इस एरिया में नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी ट्रिमिंग का ऑप्शन आ गया, प्ले करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ। बहुत काम का ऑपरेशन है, क्योंकि कई बार हमारे को किसी जगह पे जाना होता है, किसी जगह, ये देखो यहाँ से टूल जो है लिफ्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है ना, तो उस एरिया में वो नहीं जाएगा जिस साइड में हम चाहते हैं। अब ये जो साइड है, हाइट है, बहुत छोटी है। अगर हमारा हमने यहाँ पे क्लैंप लगाना है तो उसको हमारे को थोड़ी सी हाइट देनी पड़ेगी। तो हम इसके पैरामीटर में जाके रीट्रैक जो होता है लिंकिंग पैरामीटर में, जो रीट्रैक है, ठीक है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको अगर मैं 30 कर दूँ, ओके, जनरेट करते हैं, तो ये देखो ये लिफ्ट जो हो गया थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि क्लैंप के ऊपर से जाना चाहिए, तो हमारे को वो सेफ्टी प्रिकॉशन देखनी पड़ेगी कि हमारे क्लैंप वगैरह का साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया ट्रिम टूल पाथ का। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, ऑपरेशन सेलेक्ट करो, यहाँ से हाइड कर देंगे तो टूल पाथ हाइड हो जाता है। ट्रांसफॉर्म में जाके मैं मिरर कमांड यूज़ कर सकता हूँ। मिरर में हमने एक ऑप्शन दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, नहीं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड सिलेक्शन, तो ये मिरर होने लग गया। अब किधर हो रहा है, एक्स के अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग करना है या वाई के अलॉन्ग करना है, मुझे एक्स के अलॉन्ग करना है। तो यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस पूछता है, हमारे को कोई लाइन या कोई 2 पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से डिस्टेंस भी वैल्यू भर सकते हैं, तो मुझे कितने डिस्टेंस के ऊपर इसको मिरर करना है। ठीक है, तो जितनी हम वैल्यू भर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वो 180 लिया था तो इसको हमने 90 कर दिया, तो ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री 1 थी, अगर मुझे इसमें ज्योमेट्री ऐड करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड चेन, और यहाँ पे दूसरी बाउंड्री भी सिलेक्ट कर दें, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और जनरेट दबा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से अनहाइड कर लो, तो देखो उसने दोनों साइड से हमारा जो टूल पाथ है उसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ट्रिमिंग टूल पाथ का एक फ़ायदा और भी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको ट्रिम टूल पाथ को फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट ऑपरेशन करके दिखा सकूँ। इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर से इसको जनरेट दबा देंगे, तो ये वापस हमारा टूल पाथ वैसा का वैसा बन जाएगा, क्योंकि इस एरिया मिल में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से हाइड करके ये जो रेक्टेंगल है इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये जो, ठीक है, अब मैं एक बड़ा सारा रेक्टेंगल बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कई बार क्या होता है, हमारा सारा ऑब्जेक्ट जो है सही कटिंग हो जाती है, कुछ एक पोर्शन में हमारे को दोबारा से टूल चलाना होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज करो मुझे इस एरिया में दोबारा से टूल चलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशन तो मेरा सारा हो चुका है, अब मुझे इस एरिया में अलग से चलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से जाएंगे, मिलिंग टूल पाथ, ट्रिम टूल पाथ, और ये बाउंड्री सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो वो कह रहा है कौन सी साइड कीप करनी है, तो पहले हमने बाहर क्लिक किया था पिछले उसमें, इस टाइम हमने सिर्फ जस्ट अंदर क्लिक करना है, ऑपरेशन सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पैरामीटर में जाके यहाँ पे कीप टूल डाउन कर दूँगा, तो ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, तो देखो टूल जो है लिफ्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, तो आप अंदर वाली साइड भी चला सकते हो और बाहर वाली साइड भी चला सकते हो, तो इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पैरामीटर में जाके हम जैसी भी प्रोफाइल चाहिए हमारे को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, जो मर्जी चेंजेस कर सकते हैं। उसका ट्रिम के साथ कोई लिंक नहीं है, ट्रिम अलग ऑपरेशन कर दिया उसने, जस्ट इस टूल पाथ को ट्रिम कर दिया, तो बहुत जगह काम आएगा, छोटी छोटी जगहों पे चलाने के लिए या अवॉइड करने के लिए, किसी
पर्टिकुलर एरिया में हम नहीं चाहते टूल मेरा वहाँ पे जाए, तो उस एरिया को हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ट्रिम टूल पाथ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो ये हमारा नंबर है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने भी मैकेनिकल के लोग हैं जो सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या मास्टर कैम सीखना चाहते हैं, उन सब के साथ ये शेयर करना है ट्यूटोरियल, ताकि सारे लोग आसानी से